चलो मैं अब लेक्चर शुरू करता हूँ, दो ही आए हो बेशक, ये जितने भी आए हो। बाकियों को बुलाओ, किधर है वो बाकी? आज के लेक्चर में कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ्स कराने, बाद में किसी को समझ ही नहीं आने कि किधर थे प्रूफ्स, क्या थे। मैसेज करो उनको ग्रुप में, जो आप लोगों का ग्रुप है। हाँ जी, मुझे कौन बताएगा कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ, वो जो है बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ, वो क्या स्टेट करता है, यानी कि उसकी क्या बनती है हमारे पास फॉर्म? कम से कम कोई इतना तो मुझे बताए ना कि बाइनोमियल थ्योरम की क्या बनती है हमारे पास फॉर्म। अब सबको लकवा लग जाएगा, अब किसी से नहीं बोला जाएगा। तुम लोग ऐसे नहीं पास करोगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ये हमारे पास थी बायनोमियल थ्योरम की फॉर्म। ये नहीं पता होगी, पास्कल आइडेंटिटी नहीं पता होगी, क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं। ना आप लोगों ने कॉम्बिनेशन के सवाल किए मुझे पता है, ना परमुटेशन के किए हैं। वो मैंने भेजी थी असाइनमेंट, किसी ने भी नहीं की। ऐसे ही है ना? चलो लेक्चर शुरू करते हैं। शो बाय कॉम्बिनेटोरियल आर्गुमेंट दैट, ये चीज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये चीज राइट हैंड साइड पे है। अब ये जो आपने कॉम्बिनेशंस के प्रूफ्स पहले कर लिए हैं, उन्हीं के जरिए हमने जो आइडेंटिटीज पहले पढ़ ली हैं, उन्हीं के जरिए हमने ये प्रूव किया करने। अच्छा, लेफ्ट साइड पे क्या कह रहा है? टू एंड चूज एंड टू, इसको प्रूव करना है पहले तो टू एंड चूज टू का क्या फॉर्मूला बनेगा? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो पता है ना, एनसीआर का, एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो एन फैक्टोरियल क्या बनता है यहाँ पे? टू एन। तो यहाँ टू एन फैक्टोरियल आ गया। आर फैक्टोरियल क्या बनता है यहाँ पे? ये टू फैक्टोरियल, तो ये वो आ गया। एन माइनस आर फैक्टोरियल क्या बनता है? एन, ये हमारे पास वैल्यू थी, आर ये है, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको खोलते कैसे हैं फैक्टोरियल को? टू एन फैक्टोरियल है, अगली वैल्यू क्या हो, क्योंकि हमें टू एन फैक्टोरियल टू एन माइनस टू तक जाना है, हमने नीचे डिनोमिनेटर तक है, हम चाह रहे हैं कि कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने टू एन, हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में है, तो हम टू एन माइनस टू तक जाएंगे। तो टू एन के बाद हमारे पास कौन सी टर्म आती है? टू एन माइनस वन, फिर आती है टू एन माइनस टू। हम यहाँ पे जाके रुक गए हैं, क्योंकि हमने कैंसिल आउट कर देंगे ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को। उसके बाद क्या बचा हमारे पास? टू एन और टू एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास? टू फैक्टोरियल। तो फिर अब देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जब टू है और यहाँ पे टू है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं ना, क्योंकि टू फैक्टोरियल भी टू मल्टीप्लाई में वन होता है। तो टू टू के साथ कैंसिल आउट हो गए। बचा हमारे पास क्या? एन और टू एन माइनस वन। तो एन और टू एन माइनस वन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? टू एन स्क्र माइनस एन। ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट साइड का। अब इसी को लेके हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड को कैसे प्रूव करूँ? यहाँ पे क्या है? टू एन चूज टू प्लस एन स्क्र। तो एन चूज टू का क्या फॉर्मूला बनेगा? वही अभी बताया, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल एन माइनस वन और एन माइनस टू तक गए, डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट किया। यहाँ पे फिर देखो टू फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास? एन इंटू एन माइनस वन और प्लस एन स्क्वायर बच गया। अब देखो ये एन स्क्वायर है, ये एन माइनस वन और ये एन है, एन को आपस में ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बचता है, क्या मिलता है? तो एन स्क्वायर माइनस एन और प्लस एन स्क्वायर। तो आपस में एन स्क्वायर ऐड हो गया, टू एन स्क्वायर और माइनस एन। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी है ना।
तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेटोरियल हमने आइडेंटिटी प्रूव की है। अच्छा, आगे चलते हैं। शो दैट फॉर ऑल इंटीजर्स, ये पेज नंबर 232 का एग्जाम्पल नंबर 5 है। शो दैट, और ये बुक है आपकी अप्लाइड कॉम्बिनेटोरिक्स। शो दैट फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, अब आपको दिया हुआ है सुमेशन आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक, और एन चूज आर आपको दिया हुआ है, और आपने प्रूव क्या करना है, ये आपने प्रूव करना है, टू एन, टू रेस्ट पावर एन प्रूव करना है आपने। अब आपको पता है इस चीज से आप बाइनोमियल थ्योरम की फॉर्म बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको यूज करके ये चीज प्रूव करने की कोशिश करनी है। अच्छा, पहले तो हम इससे ये फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, अच्छा ये पहले लेट इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन इन बाइनोमियल थ्योरम, ये बताता हूँ मैं, एक्स और वाई वन क्यों पुट किया हमने, ये बताता हूँ मैं आपको। अब आपको पता है इस चीज से हमने बाइनोमियल थ्योरम की तरफ जाना है। तो बाइनोमियल थ्योरम ए प्लस बी की रेस्ट पावर एन, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की होती है ना स्टेटमेंट में, ये देखो बाइनोमियल थ्योरम की स्टेटमेंट आपको दिखा दूं मैं। ये देखो ए प्लस बी की पावर एन, और आती है हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ से हमने क्या किया कि x प्लस वाई रेस्ट पावर n को बनाया लेफ्ट साइड पे, और इससे हमने ये चीज को बनाने की कोशिश करनी है जो बाइनोमियल थ्योरम हमें कहता है। क्या कहता है कि n चूज जीरो पहले लो, फिर n चूज वन लो, फिर n चूज टू लो, n चूज n तक लेना होता है। और x और y क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, तो ये कहाँ से आपके पास आते हैं, कि फर्स्ट वेरिएबल को हमने मैक्सिमम पावर देनी होती है, और जो दूसरा वेरिएबल होता है उसको मिनिमम पावर देनी होती है। एक्स रेस्ट पावर एन ये मैक्सिमम होगी, वाई की कौन सी मिनिमम हो सकती है, वाई रेस्ट पावर जीरो। इसी तरह जो मैक्सिमम होगी उसमें से एक एक कम करते जाना, जो मिनिमम होगी उसमें एक एक बढ़ाते जाना। ये बाइनोमियल थ्योरम होता है। अब देखो पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, टू रेस्ट पावर एन प्रूव करना है हमने। और वो टू रेस्ट पावर एन कहाँ से प्रूव हो सकता है, अगर एक्स के अंदर वन पुट करूँ और वाई इक्वल टू वन वन पुट करूँ, तो वन प्लस वन क्या बनेगा, टू। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स और वाई इक्वल टू वन पुट किया। आपको क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आपको प्रूव करनी होंगी, तो आपने सुटेबल वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो आंसर निकालना होगा। इसी तरह प्रूव्स होंगे सारे, उनको आपने प्रूव करना होगा, और यूज क्या करना होगा, यही आइडेंटिटी यूज कर, बाइनोमियल थ्योरम यूज करना होगा आप लोगों ने। अब ये देखो एक्स इज इक्वल टू वन पुट करो और वाई इक्वल टू वन प्रूव करो, पुट करो। तो यहाँ पे देखो पहले में क्या है, चूज जीरो, एक्स के अंदर वन पुट किया, वाई इक्वल टू वन पुट किया, तो वाई की पावर वन, वाई की पावर जीरो, एक्स की पावर वन। इसी तरह एन चूज वन, और यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू वन और एन माइनस वन। इसी तरह वाई की वैल्यू क्या थी, वन, तो वन रेस्ट पावर वन। इसी तरह चलता जाएगा कहाँ तक, एन चूज एन, वन रेस्ट पावर जीरो, वन रेस्ट पावर एन तक। अब यहाँ पे क्या किया, सिर्फ आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट की है। अब देखो ये क्या बन रहा है असल में, एनीथिंग रेस्ट पावर जीरो क्या होता है आपके पास, वन। और जब आपके पास वन रेस्ट पावर वन होगा तब भी वन नहीं होता है। तो ये तो जीरो, एन चूज जीरो बन गया। अब इधर आ जाओ, एन के ऊपर कंडीशन है हमारे पास, एन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है। तो जब ग्रेटर है इक्वल टू जीरो से, तो हमारे पास देखो यहाँ पे अगर ये कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो देखो यहाँ पे टू माइनस वन या थ्री माइनस वन, तो क्या बन रहा है हमारे पास, अगर थ्री माइनस वन हो जैसे, तो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेंगे तब भी हमारे पास वन नहीं आएगा, और ये तो ऑलरेडी आपको पता है वन है। तो यहाँ पे भी देखो एन चूज वन बनेगा, इसी तरह एन चूज टू बनता जाएगा, एन चूज एन तक जाना हमने। और ये क्या हमारे पास बन गया, बाइनोमियल थ्योरम बन गया। अब इसको यूज करके हम देखो समेशन को तरफ जा सकते हैं ना, कि एन इक्वल टू आर इक्वल टू जीरो से लेकर आर इक्वल टू एन तक है, और एन चूज आर, ठीक है। और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ गया, वन प्लस वन, टू, टू के पावर एन। तो यही हमने प्रूव करना था, ये देखो ये हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास समेशन थी गिवन। समझ आइए इस चीज की, राबिया समझ आइए इस चीज की। जी सर। सर सारे भाग गए हैं। कोई बात नहीं, सारा कुछ सबको छोड़ दो। शो दैट फॉर ऑल इंटीजर्स एन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब आपने ये चीज जो थी, अब हमने क्या की थी पिछले में, सुमेशन आर इक्वल टू जीरो से एन तक की थी हमने। अब यहाँ सिर्फ क्या फर्क आ गया, माइनस वन रेस्ट पावर आर आ गई है। इसका क्या मतलब है, अगर आर को मैं क्या वैल्यू दूं, अगर वन दूं तो माइनस वन आता है, अगर टू दूं आर को वैल्यू, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। इसका क्या मतलब है, एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है।
फॉर्मूला आपका वही बनेगा बायनोमियल थ्योरम वाला ही। सारा फॉर्मूले में देखो सारी वैल्यूज वही रही हैं, सिर्फ एक चीज आपने क्या किया कि अब x को 1 पुट किया और y को -1 पुट किया। क्यों? आंसर में आपको क्या चाहिए? जीरो। जीरो किस तरह आ सकता है? 1 और -1 को ऐड कर दूं तब आंसर जीरो आएगा ना। तो लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 1 और -1 को ऐड कर दूं तो क्या आता है आंसर? जीरो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे -1 आनी है, y की वैल्यू -1 लिखनी है आप लोगों ने। तो अभी देखो वैल्यू डालते जाओ, नहीं बल्कि रुको एक मिनट, ये तो वो क्वेश्चन नहीं है, ये तो कर दिया ना, ये है क्वेश्चन। तो 1 प्लस -1 की रेस्ट पावर n। अब ये सारे फॉर्मूले के अंदर देखो, आपने सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 पुट करनी है। और ये भी तमाम वैल्यूज जो होंगी ये आपको बायनोमियल थ्योरम की तरफ ही लेके जाएंगी। सिर्फ इसमें क्या फर्क आ गया है कि -1 यहाँ पे आ गया हमारे साथ। एक वैल्यू के बाद नेगेटिव आएगा, एक फिर पॉजिटिव, फिर एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, इस तरह बनेगा आपके पास। तो ये आपके पास वो सीरीज आ गई बायनोमियल थ्योरम की। और इससे आप लोगों ने ये प्रूव कर लिया है, यानी कि आपने समेशन बना लिया कि r = 0 से n तक -1 रेज़ पावर r n चूज r। और फिर आपके पास प्रूव करने को क्या दिया हुआ है? n फैक्टोरियल और n -r फैक्टोरियल, यानी कि n चूज r दिया हुआ है और n चूज r -1 दिया हुआ है। और राइट साइड पे क्या दिया हुआ है? n+1 चूज r। तो आप लोगों ने लेफ्ट साइड को लेकर राइट साइड प्रूव कर देनी है। n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा? r फैक्टोरियल, तो फॉर्मूला ही खोलना है अपने कॉम्बिनेशन का, r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या बनेगा? ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r-1 फैक्टोरियल। और एक और क्या चीज बनती है? n-r-1। तो वो क्या बन जाएगा? n-r, ये माइनस ऑलरेडी साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n-r+1। समझा इस बात की? अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास है n-r+1। इसका मतलब है ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। देखो n-r, n-r से अगली वैल्यू आएगी n-r+1। तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। तो हमने ये देख क्या करना है, अगर एलसीएम लेना है तो इसको लेंगे ना, बड़ी वैल्यू को लेते हैं एलसीएम में। तो अब ये देखो, अगर इसमें ये साथ ये टर्म नहीं है तो इसके साथ न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टर्म आपके पास न्यूमिनेटर में आ गई। और इस टर्म में देखो आर फैक्टोरियल नहीं है तो इसमें आता हमने आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बना हमारे पास? एन फैक्टोरियल n-r+1। इधर क्या बना? एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बनेगा? आर फैक्टोरियल, क्योंकि आर के बाद क्या आता है हमारे पास? r-1। और फिर n-r+1 के बाद क्या आता है? n-r। तो यह क्या बना? आर फैक्टोरियल ओवर n-r+1। और न्यूमिनेटर में एन फैक्टोरियल। तो ये आपने कॉमन ले लिया और बाकी चीज़ें आपके पास क्या बची हैं? n-r+1। और यहाँ से क्या बचा आपके पास? आर फैक्टोरियल। आर आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? n+1। n+1 और ये अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो एन फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में ये टर्म आ जाएगी। तो एन फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास क्या है? एन फैक्टोरियल और एन मल्टीप्लाई n+1 और नीचे आपके पास आर फैक्टोरियल n-r+1। और एन फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल आपके पास क्या मिलके बनाता है? n+1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n से अगली वैल्यू क्या होती है? n+1। तो हम कह सकते हैं n+1 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे आपको देखो, ये तो अलग अलग वैल्यूज है दोनों, तो ये दोनों वैल्यूज आएंगी आपके पास। तो यहाँ से देखो, अब अगर राइट साइड की तरफ चलूँ तो ये क्या चाहिए था मुझे? n+1 न्यूमिनेटर में चाहिए था, n+1 का फैक्टोरियल। तो न्यूमिनेटर में आ गया आपके पास n+1 का फैक्टोरियल। और नीचे आपके पास क्या चाहिए? आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल आ गया। और n+1 माइनस आर भी चाहिए था आपको, देखो n+1 माइनस आर आपके पास आ गया। तो यही आपके पास फॉर्मूला खोलता है इस चीज को, राइट साइड को। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई आपके पास। समझ आइए इन प्रूफ्स की? हाँ जी नेहा, समझ आइए इन प्रूफ्स की? नेहा कह रहा हूँ, राबिया। जी। अब ये देखो, ये प्रूफ्स हैं। मैं एक्सरसाइज ही अब खोल खोल के दिखाया करूंगा तुम लोगों को। ये पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर? 233 है। इसके ऊपर 9th क्वेश्चन से लेकर ये तमाम प्रूफ्स हैं आगे कहाँ तक। ये देखो इसके अंदर, बाय सेटिंग एक्स की वैल्यू, उसने कहा है अप्रोप्रिएट वैल्यू पुट करो और बायनोमियल एक्सपेंशन लगाओ
और इनको प्रूव करो। ये तमाम क्वेश्चन ऐसे ही हैं, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यूज आपने लगाते जाना अपनी तरफ से जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हूँ। और इनको देखो, ये 11 12 13 14 कहाँ तक जाएगा ये आपने करने हैं मेरे ख्याल से 25 तक करने ही है। ठीक है, तो ये तमाम में बायनोमियल देखो, री राइट एज बायनोमियल कोफिशिएंट, ये हिंट भी दिए हमें कई क्वेश्चन में उन्होंने आपको। तो इन सबको करो, ये स्टेटमेंट वाले नहीं करने बस, बाकी तमाम आपने ये प्रूफ्स को तमाम को करना है आपने। बाकी इंशाल्लाह कल तो मुलाकात होनी है आप लोगों के साथ, मैं कल तफसील से आप लोगों से मिलता हूँ। और दूसरी बात, ओके। हाँ जी दूसरी बात, रुको अभी मेरा लेक्चर नहीं कंप्लीट हुआ, मेरी एक चीज़ रहती थी बताने वाली। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, ये किसी ने किया है? नहीं किया होगा। ये बायनोमियल थ्योरम का यूज करके मैं हमने वैल्यू निकाली थी कि इस कोफिशिएंट की क्या वैल्यू है। तो एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो पिछली क्लास में नहीं बताया, ये अब बता देना बाकियों को किस तरह करना है। कोई भी आपके पास ये देखो, आपको पावर में दिया और आपको कहे कि वैल्यू निकालो वाई 17 की है, देखो वाई के साथ 17 भी तो आएगा ना, 50 है तो वाई के साथ 17 भी तो आ ही रहा होगा। तो आपके पास कह रहा है कि वाई 17 की कोफिशिएंट की क्या वैल्यू है, वो बताओ। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये तो पता है ये बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, इसी को से समेशन बनाई हुई है उन्होंने। अब देखो इसके अंदर एन क्या है हमारे पास, एन 50 है, एन हमारे पास 50 है, और वाई की 17 तक जाना है आपने, यानी कि उसको निकालना है आपने। तो आप क्या करोगे, 50 चूज 17 यानी एन फिक्टोरियल एन चूज आर करोगे। तो एन यहाँ पे आर क्या है हमारे पास, ये एन 50 है चूज 17। और क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट में 3 आ रहा था, इसलिए आप 3 मल्टीप्लाई बाई 17 रेज टू पावर 17 को साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर खाली हो, जिस तरह ये थर्ड क्वेश्चन में खाली है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एन आपके पास जितना होगा, और आपके पास निकालने को क्या कहा हुआ है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 23। तो 30 चूज 23 आ जाएगा। और वाई की अगर वैल्यू कहूँ तो 30 चूज 7 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूव कर, ये आप लोगों ने निकाल लेनी है एन फैक्टोरियल से और एन माइनस आर के फॉर्मूले से। ये जो वैल्यू आएगी वो कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ये लाजमी पूछेगा आप लोगों से पेपर में, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपसे। फिर उसके बाद यहाँ देखो एन की वैल्यू है 60, एक्स की वैल्यू 15 आपने निकालनी है, यानी कि कोफिशिएंट की क्या वैल्यू है इसके। तो 60 चूज, अब यहाँ देखो कि अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो 15 तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 45। ठीक है, तो 60 चूज 45। और आपके पास देखो वेरिएबल, ये देखो एक्स के वेरिएबल क्या है, 2, तो 2 रेस्ट पावर 15 आ जाएगा आप लोगों के पास। जो है आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट होगा उसके साथ आप लोगों ने ये जो एक्स की वैल्यू जो आपने निकालनी होगी वो आपने मल्टीप्लाई करा देनी है, यानी कि 215 दफा मल्टीप्लाई होगा। और बाद में 60 चूज 45 के साथ मल्टीप्लाई होके टोटल आपके पास एक्सपेंशन आ जाएगी कितने, तो टोटल आपके पास आंसर आ जाएगा जो कोफिशिएंट का होगा। समझ आई? आ गई सर। मुझे पता नहीं है, ऊपर ऊपर से कह रही हो आई है। नहीं सर, आ गई है, इजी है ये। इसी तरह ये क्वेश्चन भी करने थे फिर, ये जो मैंने बताया था, ये देखो एक्स 3 की निकालनी वैल्यू और वाई 8 की निकालनी है, इसके अंदर एन यहाँ पे 11 है, तो आप लोगों ने एक्स 3 की निकालनी थी और एक्स वाई 8 की निकालनी थी। उसी चीज को यूज करके ये पीछे वाले मैंने अभी बता दिए, ट्रिक ये है, इजी तरीन क्वेश्चन है। चलें, इंशाल्लाह फिर बाकी कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। ओके। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।